हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग फिर से सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस पर हमारा वीडियो जा चुका है। हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कम सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार नाउन उसके अंदर आता है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज का मेरा फंक्शन जा रहा है, जिस पे मैं सब्जेक्ट के रूप में क्लॉज रहेगा, नाउन क्लॉज रहेगा, सब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में, कम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है जी, ये सब चला गया है मेरे प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देखिए। और ये हमारा वीडियो जा रहा है प्रीपोजिशन, यानी ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी आप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक बोल सकते हो उसको। यानी वो प्रीपोजिशन रहेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा। वो ऑब्जेक्ट किस कैसे रहेगा, नाउन क्लॉज में रहेगा। ठीक है जी, तो हमारा फंक्शन जा रहा है प्रीपोजिशन पे, यानी कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है जी, इस पे देखते हैं। नाउन क्लॉज पे है, प्रीपोजिशन पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज। यहाँ पे बोला गया है कि आई टोल्ड यू डैट स्टडे, मैं वह आपसे कल बताया था। यू मस्ट रिली ऑन इट, आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, आपको इस पर अवश्य विश्वास करना चाहिए। अब प्रीपोजिशन का ध्यान देना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करें, यू मस्ट रिली ऑन इट, आप पे इट पे, यानी इट किसके लिए इसमें आया कि आई टोल्ड यू दैट स्टडे, तो इट हट जाएगा। यू मस्ट रिली ऑफ, यू मस्ट रिली ऑन, सॉरी, यू मस्ट रिली ऑन, यू मस्ट रिली ऑन। ओके जी, तो यहाँ पे इट नहीं लगेगा, इट तो इसके लिए आया। ऑन प्रीपोजिशन है, आपको इस पर अवश्य विश्वास करने, किस पर, ऑन मतलब पर, प्रीपो इस पे प्रिंसिपल क्लॉज पे रहेगा यान, तो किस पर विश्वास करना चाहिए, आई टोल्ड यू डैट स्टडे। अब क्या मतलब कि जो वाट आई टोल्ड यू स्टडी, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे फैक्ट नहीं है, आई टोल्ड यू डैट स्टडी, मैंने आपको वह बताया, क्या बताया, वो फैक्ट नहीं, तो इसलिए वाट ज़्यादातर दिखेगा ही आपको, आप वाट ही दिखेगा। आप देख लो तो मैं क्या बोलोगे, जो मैंने आपको कल बताया था। अब इसको क्या बोलेंगे, ये देखो, ये प्रीपोजिशन हो गया ऑन, फिर ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन, ये आप ऑन ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल क्लास में ही आप प्रीपोजिशन होना चाहिए। तो इसको एक बार देख लेते हैं। यू मस्ट रिली ऑन व्हाट आई टोल्ड यू स्टडे, आपको इस पे विश्वास होना चाहिए जो मैं कल आपको बताया था। ठीक है जी, ऐसे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। नोट में यहाँ लिखा हूँ प्रीपोजिशन प्रिंसिपल क्लॉज का होगा, ये भी देख रहे, प्रीपोजिशन प्रिंसिपल क्लॉज में होना चाहिए। अगला बोला कि ही इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट, वह कुछ कह रहा है, लिसन टू, इस पे ध्यान दो। अब किस पे ध्यान दो, इस पे, समथिंग, समथिंग वमथिंग आएगा तो देखो ध्यान से। अब किस पे ध्यान दो, इस पर, इट किसके लिए आया, ही सेइंग समथिंग, तो इट हट जाएगा। लिसन टू, अब लिसन टू सबको पता है, सुनो। ठीक है, टू आ गया प्रीपोजिशन, प्रिंसिपल क्लास में टू है। टू टू का अब क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब क्या, ही सेइंग समथिंग, कुछ वह कह रहा था, सेइंग समथिंग। अभी व्हाट जब लगेगा ना, क्या करा, तो हकीकत नहीं मालूम, फैक्ट नहीं मालूम, तो व्हाट लगा, क्या करा, समथिंग को हटा देना चाहिए, हटा देना पड़ेगा आपको। तो व्हाट ही इज सेइंग, समथिंग नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, आप ध्यान दीजिएगा। तो अब लिसन टू, ध्यान दो जो वह कह रहा है। ठीक है जी, अब ऐसे बोलो सकते हो, क्या अच्छा लगेगा, ध्यान दो जो वह कह रहा है कुछ भी, तो ऐसा नहीं लगेगा। व्हाट आ गया तो यहाँ पे समथिंग नहीं लिखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, बस इस पर ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दो जो वह कह रहा है, बस ध्यान जो वह कह रहा है, तो समथिंग लिखने की जरूरत नहीं। ओके जी, तो ये भी क्या है, ये देखो टू प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन नाउन क्लॉज में। ओके जी, अगला अब यहाँ पे बोला है कि सेम वैसा ही है, द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक। अभी स्पीकर क्या करता है, पब्लिक को एड्रेस करता है, कि मतलब कि स्पीच देता है, कुछ बताता है। द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक, ठीक है, लिसन टू हिम, उसे सुनो। अब कोई एडवाइस दे रहा है, ऐसे सेंटेंस है, द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक लिसन टू हिम, उसे सुनो। तो यहाँ पे क्या किसे बोल, लिसन टू सुनो, क्या सुनो, व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक, जो स्पीकर पब्लिक को एड्रेस करता है, एड्रेस देता है, एड्रेस करता है। ठीक है जी, अब हिम लिखने की ज़रूरत नहीं, स्पीकर आ रहा है ना, तो ज़रूरत नहीं है जी लिखने की, ठीक है, नहीं तो हिम लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लिसन टू व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक। ओके जी, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन नाउन क्लॉज में। अगला यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टीचर इज सेइंग समथिंग, फिर समथिंग आ गया तो इसको हटा देना। पे अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू इट, तो यहाँ पे बोलो पे अटेंशन टू, अब इतनी तो इसी के लिए पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, ये समथिंग हट जाएगा। पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। ओके जी, ध्यान दो जो अध्यापक कह रहे हैं। प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ओके जी, एक और देख लो, यहाँ पे बोला गया है मिस्टर सिंह सेड समथिंग, फिर समथिंग है, मिस्टर सिंह से समथिंग, कुछ कह रहे हैं, कहें, मिस्टर सिंह कुछ कहें। आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इस पर अग्री नहीं हूँ, किस पर, यानी जो मिस्टर सिंह ने कहे। ठीक है, तो अब क्या करो, आई डू नॉट एग्री, अब टू आ गया, आई डू नॉट एग्री, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ, व्हाट मिस्टर सिंह से, ठीक है, जो मिस्टर सिंह ने कहे। अब इसको क्या बोलोगे, मैं इस पर एग्री नहीं हूँ, टू मतलब इस पे एग्री, किस पे, जो मिस्टर सिंह ने कहे। तो आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, मैं एग्री नहीं हूँ जो मिस्टर सिंह कहे। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन है, इसी का ऑब्जेक्ट क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है जी, ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और हमारे जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं।